मैंने अपने सेविंग का सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगा दिया, 14,500 रुपए, और सिर्फ एक स्टॉक। और 2 दिन बाद उसमें से 5,600 रुपए उड़ गए। और सबसे बड़ी बात, ये गलती आप भी कर सकते हो। बात उस दिन की है जब मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेजा, 80 रुपए का स्टॉक 200 रुपए चला गया था, और वो भी सिर्फ 2 महीने में। उसने लिखा भाई फ्री का ATM मिल गया। और तब मैं 18,000 की सैलरी पे काम करता था। रेंट, ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस काट के 14,500 ही बचते थे। लेकिन उस स्क्रीनशॉट ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं इतनी मेहनत करके भी 14,500 रुपए ही बचा रहा हूँ और लोग इतना इजी मनी बना रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, वहीं जो बाकी लोग करते हैं, यूट्यूब खोला, 3-4 वीडियोस देखी। एक बंदे की वीडियो पे 1 लाख व्यूज थे, 3-4 हजार लाइक्स। कमेंट में लोग बोल रहे थे ग्रेट चॉइस सर, ऑलरेडी इन्वेस्ट। मुझे लगा रिसर्च होगी और सब लोग सही में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है ये स्टॉक सच में ऊपर जाने वाला हो। और यही मेरी गलती थी, और ये गलती तुम भी कर सकते हो, स्पेशली तब जब मैं बताऊंगा कि वो यूट्यूबर एक्चुअली में क्या कर रहा था। मैंने जीरोधा पे एक अकाउंट खोला जिसको एक्टिवेट होने में 3 दिन लग गए, और तीसरे दिन रात को जब 11 बजे अकाउंट एक्टिवेट हुआ, उस रात को मैं सो भी नहीं पाया। पूरी रात मैं चार्ट देखता रहा कि अगले दिन मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तब मैंने एक बटन दबाया और मैसेज आया ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। और तब मैं मुस्कुराया क्योंकि मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, और यकीन मानो मेरी लाइफ की सबसे महंगी मुस्कान थी। अब सोचो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और सोचते हो कि पैसा कमा लोगे, तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को चेंज कर देगी। जब मैंने इन्वेस्ट किया तो स्टॉक 145 रुपए का था, और पहले दिन ही वो गिर के 138 रुपए का हो गया। मैंने सोचा नॉर्मल है, अगले दिन उठेगा। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में था तो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था कि क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है या नहीं। और जब मैंने लंच में देखा तो स्टॉक का प्राइस 117 रुपए आ गया था, और लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे उस टाइम। मैंने वो वीडियो दोबारा खोला जिसपे 1 लाख व्यूज थे, और सब लोग बोल रहे थे कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैंने सोचा कि इतने लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया तो गारंटेड ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और इस वजह से ही मैंने उसमें से अपने पैसे नहीं निकाले, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। और यही मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। शाम को जब मैं घर आया, मैंने फोन उठाया, देखा स्टॉक का प्राइस 89 रुपीज हो गया था, और मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। मैंने सोचा 18 दिन की सैलरी से 2 दिन में गायब। और जब ये देखने के बाद मैं मिरर में खुद को देख रहा था, तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि मेरा पैसा डूब गया है। अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो मैंने उस दिन के बाद सीखा। पहला, वो यूट्यूबर ऑलरेडी बेच चुका था जो आपको स्टॉक बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहा था, और जब आपने लॉस किया तो आपके पैसे सीधा उसके अकाउंट में गए, और इसे कहते हैं पंप एंड डंप, और बिगनर सबसे ज्यादा इसका ही शिकार होते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना पैसा सिर्फ एक स्टॉक में मत लगाओ। 3-4 स्टॉक में अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो अगर एक स्टॉक डूबता भी तो मेरा 2-3 स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होता। और तीसरा, स्टॉप लॉस। और ये वर्ड याद कर लो आज, जब मैंने स्टॉक 145 रुपए पे खरीदा था और मैंने स्टॉप लॉस अगर 130 का भी लगाया होता तो मेरा सिर्फ 1500 का लॉस होता, जहां पे मेरे 5600 का लॉस हो गया। तो समझो कि आप सिर्फ एक सेटिंग करके आप अपना कितना सारा पैसा बचा सकते हो। और मैंने बचे हुए 8,900 रुपए अकाउंट से निकाले भी नहीं, उसी में रहने दिया। 3 महीने तक मैंने पेपर ट्रेडिंग की, रियल ट्रेड भी नहीं लिया। और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जब मैं डूब रहा था तो वहां पे मुझे बचाने वाला, सच बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वो काम करूं। तो अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो इस टॉपिक पे जिस पे 90% ऑफ द बिगनर्स मिस्टेक करते हैं।